हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। इससे पहले वाले लेक्चर में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके थ्योरी को बताया गया था। और इसमें आपको पिछले 10 सालों में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यूज इस चैप्टर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन को नहीं करवाया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपको ये भी बताई जाएगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर आप देखेंगे तो ये 2011 से 25 तक पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि इस चैप्टर में किस प्रकार से आता है। 2025 में अगर देखा जाए रिसेंटली, ये फर्स्ट सिटिंग का है और ये सेकेंड सिटिंग का है, कि 2 ऑब्जेक्टिव आया है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, यानी 2 मार्क्स के लिए। और 2025 के ही सेकेंड सिटिंग में 3 ऑब्जेक्टिव है और एक 2 मार्क्स के लिए है। वहीं 2024 में इसका वेटेज ज्यादा था, यानी आप ये अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि 5-6 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी चीनी का केमिकल फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन मिलेगा, CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 और लास्ट ऑप्शन है CH3CHO। सबसे पहले CH3CHO की अगर बात करेंगे तो ये जो समूह है ये किसका है, तो ये एल्डिहाइड का है। क्या है? एल्डिहाइड। जहां भी आपको COOH मिले, ये क्या है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल। वहीं C6H12O6 जो है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये ग्लूकोज है। पूछा जाए ग्लूकोज क्या है, तो बायो में आप पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C12H22O11, कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है या चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ग्लूकोज में कभी कभी रेशियो पूछ दिया जाता है कि ग्लूकोज किस अनुपात में होता है। तो ग्लूकोज जो आपस में रेशियो में होगा वो किस में होगा, तो 1:1 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल, कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसे अम्लराज कहा जाता है। पूछा जाएगा कि अम्लराज किसे बोलेंगे या अम्लों का राजा किसे बोलेंगे, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलेंगे। यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज बैटरियों में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं, तो बैटरियों में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अम्लराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, तो रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NO2। कि धुएं का रंग कैसा होता है। ठीक है, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम लोग जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलेगी उसका कलर कैसा होगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब जलाते हैं तो इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, तो रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा। लेकिन जो आपको आंसर होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, तो भूरा हो जाएगा। रेडिश ब्राउन का मतलब ये कंप्लीटली लाल भी नहीं होता और कंप्लीटली भूरा भी नहीं होता है। आंसर इसका क्या लिया गया बिहार बोर्ड द्वारा, भूरा, इसलिए हम लोग भी क्या मान के चलेंगे, तो भूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बैलेंस या संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण का मतलब यह है कि एक तरफ अभिकारक होगा और दूसरी तरफ प्रतिफल होगा, और अभिकारक और प्रतिफल में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो बराबर होगी। अगर बराबर नहीं है तो वो संतुलित नहीं है। वही हम लोगों को पहचानना है कि कौन संतुलित नहीं है। 2H2 यानी हाइड्रोजन इधर कितना है? तो 4 है, और यहां भी हाइड्रोजन कितना है? तो 4 है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहां भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये संतुलित है। पहचानना है कौन संतुलित नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl इधर कितना है? तो 2, और इधर भी कितना है? तो 2, और ऑक्सीजन कितना है? तो इधर 6, और यहां भी ऑक्सीजन कितना है? तो 6। हाइड्रोजन कितना? 2, क्लोरीन कितना? 2, और इधर भी कितना? हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। जब तीनों बैलेंस है तो असंतुलित कौन सा हो जाएगा? 4। देख लेते हैं, Pb कितना है? 1, और इधर भी Pb कितना है? तो 1। यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? तो 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? तो 1। बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है? तो 4। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में। अब साइंस में इजीली 40 में 40 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? खरिया बोलते किसको? कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खरिया कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। अगर आपको नाम पता है कि खरिया किसको बोलते हैं तो इजीली आंसर बता देंगे। तो किसको बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट पूछा जाए कहाँ यूज करते हैं, तो जो अंडा होता है का बाहरी शेल का जो बाहरी शेल होगा, बाहरी आवरण होगा, उसमें क्या होता है? तो इसका यूज होता है। और जहां भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होगा, ठीक है, जहां भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होगा वो थोड़ा रिजिड होगा, मतलब मजबूत होगा। और जो संगमरमर होता है इसमें भी क्या मिलेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। H12O6 हो जाएगा। इसका नाम अगर पूछा जाए, जब समूह क्या हो? OH हो, तो OH को एल्कोहल बोलते हैं, और 2 कार्बन से एथाइल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। किस विधि द्वारा इसे बनाते हैं? तो किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और अगला देखते हैं C6H6, इसे क्या बोलते हैं? तो C6H6 को बेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड है एक, और इसे क्या बोला जाएगा? बेंजीन बोला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? पहले देखते हैं कली चूना क्या है, बनता क्या है। तो कली चूना को कैल्शियम कार्बोनेट से निकालते हैं। यानी जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से कली चूना बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कली चूना का जो फॉर्मूला हो जाएगा, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है वो CaO हो जाता है। इसे ही बोलते हैं क्या? तो कली चूना। ठीक है, और एक पूछा जाए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन यही कली चूना को यानी CaO को जब H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का यूज दीवारों को रंगने के लिए किया जाता है, दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने के लिए तो कली चूना का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताए कि दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो इसे खड़िया बोला जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड इसी से निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? एक क्वेश्चन था कौन संतुलित नहीं है, इसमें पूछा है कौन संतुलित है। इसको पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला वाला ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। दूसरा देखते हैं, यहाँ जिंक कितना है? 1, और यहाँ भी जिंक 1। ठीक है, SO4 कितना है? 1, और इधर भी SO4 1। H2 कितना है? 2,
और इधर भी H2 कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे का भी चेक कर लेते हैं। Fe इधर कितना है 1 और इधर भी Fe 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन कितना 2 और यहाँ हाइड्रोजन 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना हुआ रहता है, और प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, तो पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो किस वजह से बना हुआ रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना हुआ रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो समीकरण है CaCO3 होता है 2 नहीं, CaCO3 क्या बनाया CaO और प्लस में CO2 बनाया, अभी बताया गया कुछ देर पहले। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, एक चीज बताए थे कि अगर एक ही प्रोडक्ट मतलब एक ही रिएक्टेंट है वो टूट के क्या बन जाए, 2 या 2 से ज्यादा बन जाए, वो क्या है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। टूटने का मतलब होता है वियोजन या फिर अपघटन। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या कहीं वियोजन या अपघटन है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, कि एक चीज टूट के 2 या 2 से अधिक में क्या हो जाता है, तो डिवाइड हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। फिर इसी को उल्टा कर देंगे कि CaO जो है, जो CaO होती है, जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब एक ही प्रोडक्ट बने 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से अभिकारक से एक ही प्रतिफल बनता है, तो ये संयोजन होती है। क्या होती है संयोजन। ठीक है, यानी संयोजन का मतलब जुड़ना। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया कि अब ये टूट रहा है तो क्या हो जाएगी वियोजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी क्या सही है। यहाँ कॉपर है और यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या बन गया 2CuO। दो चीज अगर आप पढ़े होंगे, एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक होता है अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास। और अवकरण में क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो गया ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब भी ऑक्सीजन जुड़े तो इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। किसके साथ जुड़ा, कॉपर के साथ, इसलिए आ जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, निम्न में कौन अवकारक है, तो अवकारक क्या हो जाएगा H2S। बार बार यही वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हर बार याद रखना है उसको। CuO और प्लस में H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया है, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया है, तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और चौथा है रेडॉक्स। ठीक है, अभी जो बताया गया पहले उस पर आते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण बताया गया कि ऑक्सीकरण में बताया ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है, तो ह्रास होता है। ठीक है, अवकरण में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अगर ये क्रिया एक साथ चले तो उसे क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, अगर ये क्रिया एक साथ चलती है तो इसे बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ ह्रास। हाइड्रोजन अलग था, लेकिन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, दोनों क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन हट भी रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। जब ये दोनों क्रिया एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बन जाता है,
ये किस प्रकार की अभिक्रिया है कि साग सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो डीकंपोज होने लगेगा, कंपोस्ट बनने लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में ऊष्मा की जरूरत होती है लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बनता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अवक्षेपण में क्या होता है, तो अवक्षेपण में एक ठोस किसी भी विलयन से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसका। अगला है उपचयन वो क्रिया है जिसमें, एक चीज ध्यान रखना है, अगर अपचयन की बात हो रही है यानी ऊष्माशोषी की बात हो रही है, किसकी, तो ऊष्माशोषी। अगर उपचयन की बात हो रही है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोलते हैं इसे, तो ऊष्माक्षेपी की बात हो रही है, ऊष्माक्षेपी। यानी ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा का बनना, ठीक है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा बनेगा, जबकि इसमें ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं किसमें, तो ऊष्माशोषी में। लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऐसा नहीं है, ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, उपचयन, क्या पूछा है, उपचयन, और क्या बोले उपचयन को ही क्या बोलते हैं, तो ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा चाहिए, और एक चीज ऊष्मा उपचयन को ही ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, तो ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग भी होगा और हाइड्रोजन का भी योग होगा ऊष्माक्षेपी में, और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, ठीक है, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है, तो बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या बनाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। पूछा गया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखना है, दोनों विलयन है, दोनों जलीय विलयन है, ठीक है, और जब आप प्रोडक्ट पे जाएंगे तो सोडियम कहां चला जा रहा है, क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ आ रहा है, तो सल्फेट के साथ। बेरियम सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, दोनों अपने जगह को क्या कर दे रहा है, तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसके अभिक्रिया को बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या संयोजन अभिक्रिया है, नहीं, संयोजन अभिक्रिया में एक प्रोडक्ट बनता है और ये जुड़ जाता है, वियोजन अभिक्रिया में टूटता है एक प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि Zn+CuSO4 यानी जिंक और प्लस में कॉपर सल्फेट मिलके क्या बना रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर। पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, सल्फेट के साथ, यानी इस जलीय विलयन के साथ पहले कौन था, कॉपर, लेकिन अब कौन है, जिंक है, ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। कितना तत्व का विस्थापन हो रहा है, एक, इसलिए अभिक्रिया एकल विस्थापन है, तो ऑप्शन में एकल और द्विविस्थापन भी मिल सकता है, लेकिन ये अच्छा है कि ऑप्शन को ज्यादा टफ नहीं बनाता है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और कौन विस्थापित करेगा, तो अगर आप मेरे इसके लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई है, ठीक है, कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको कौन मिलेगा, पोटेशियम, फिर मिलेगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया है वहां। तो अगर आप देखेंगे जिंक और कॉपर में ये रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रही है, यानी अभिक्रियाशीलता समूह कम हो रही है, ठीक है, तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे, इसका मतलब जिंक अधिक अभिक्रियाशील और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और जलीय विलयन के साथ चला जाएगा, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है,
तो उत्पन्न जो आग की लौ होगी वो कैसा होगा, मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे, ठीक है। तो आग की जो लौ बनेगी, फ्लेम बनेगा, वो कैसा बनेगा, ठीक है। अभी तो लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो मैग्नीशियम फीता के बारे में बहुतों को पता नहीं होगा। जो लालटेन होती है, ठीक है, तो उसमें जो रिबन लगता है वो क्या है, तो मैग्नीशियम है, ठीक है। जब उसको जलाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पीला कलर, नीला कलर, लाल कलर, चमकीला उजला होता है। कैसा हो जाएगा, तो चमकीला उजला हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि एक जांच परख नली, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, में लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, कोई विलियन है, ठीक है, और इस विलियन में किसको डुबाते हैं, तो लोहे की कील को डुबाई जाती है, यानी आयरन को क्या करते हैं, तो डुबाते हैं, ठीक है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि जो विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी विलियन का रंग पहले जो था अब वो नहीं है। तो जांच परख नली में विलियन कौन सा था। एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या आता है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को, लोहे की कील को किस में डुबाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबाया जाता है, तो विलियन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, किसको डुबाते हैं, लोहे की कील को, लेकिन किस में, कॉपर सल्फेट के विलियन में। इसी को ऑब्जेक्टिव बना दिया कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या डालते हैं, तो लोहे की कील को डालते हैं, तो आधे घंटे के बाद देखा गया कि इसका कलर बदल जाता है, तो विलियन कौन सा है, तो विलियन कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास है तो वो क्या है, वो अपकरण है। ऑक्सीजन के ह्रास को क्या बोलते हैं, अपकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑप्शन क्या है, उपचयन है, अपचयन है, संचारण है, इनमें से कोई नहीं। और बताए, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ह्रास हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो अपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उस पदार्थ को क्या बोलेंगे। तो दो चीज होता है रासायनिक अभिक्रिया में, एक अभिकारक और एक प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक है, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो क्या है, तो प्रतिफल है, यानी उत्पाद है, ठीक है। तो जो भाग लेता है उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे अभिकारक बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन है जो समीकरण है 2H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, तो 2H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखना है कि अभिकारक कितना है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो प्रोडक्ट केवल 1 बन रहा है। जब प्रोडक्ट 1 बने तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, H2 और O2 मिलके क्या बना दिया, तो H2O, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसका, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अभी बताए, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, उपचयन।
संक्षारण तो ये रस्टिंग से रिलेटेड है, जंग लगने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या जलने के लिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए? तो श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो भोजन के पचना यानी भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीकरण काम करता है भोजन के पाचन में। क्या नहीं करता? तो ये क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका आते हैं, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के दो बन रहा है। अगर ये पूछा जाए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अगर इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जाए तो ये वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? तो वियोजन या फिर क्या बोलेंगे इसे, अपघटन अभिक्रिया, यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है, कि घर में अगर सफेदी किया जाता है तो किससे करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूछा जाए ये किस प्रकार की अभिक्रिया? दो प्रोडक्ट, दो अभिकारक एक प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, या दूसरा नाम इसका क्या है? तो संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन। ठीक है। अगला आता है FeCuSO4। यही कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि जब लोहे की कील का मतलब लोहा, किसमें डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है। तो क्या करेगा? ये जो आयरन है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और यही विस्थापन अभिक्रिया। पूछा जाए कैसा विस्थापन? एकल विस्थापन। विस्थापन भी कितने प्रकार का? दो। तो ये किस प्रकार की है? एकल विस्थापन। ऐसा क्यों होता है? आयरन की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसलिए आयरन जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। NaOH और प्लस में HCl। पूछा जाए NaOH ये क्या है? तो ये एक क्षार है, और HCl क्या है? तो ये एक अम्ल है। क्या बनाया? तो ये NaCl को क्या बोलते हैं? तो लवण। और H2O क्या है? तो जल है। यानी जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है, लवण और जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण। चाहे किसी प्रकार के रिएक्शन को पहचानने के लिए दे, आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत है किसी प्रकार की, तो आप इस चैप्टर का जो लेक्चर करवाई गई आप उसे जाके देख लें। नेक्स्ट पे आते हैं, और इसमें पूछा गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग कैसा होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होगा AgCl क्या है? अगर पूछा जाए कि AgCl, इसी को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या है? तो ये अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप। ये किसी विलयन से अलग होता है, गर्म करते हैं जब, और ये कैसा होता है? तो सफेद होता है। कैसा होगा? व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो श्वेत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O क्या बना रहा है? तो CaOH2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? तो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे बहुत सब क्वेश्चन हो गया, इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड का कलर पूछा है, तो सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है? तो येलो होता है, पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है। कैसा विस्थापन? तो एकल विस्थापन। इसका आंसर देने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। हम पूरा लिख देते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन,
हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, और इसे याद करने का तरीका बताया गया कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली। ठीक है, प्लेटेड सिल्वर और डी। अब देखेंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, यानी इसको रिप्लेस कौन करेगा, तो कॉपर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में कॉपर की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए और मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए। क्या ऐसा है? मैग्नीशियम की ज्यादा है और कॉपर की क्या है, तो कम है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्या है? Ag किसको बोलते हैं? सिल्वर, और ये कॉपर। अगर कॉपर सिल्वर को विस्थापित करना चाह रहा है तो कॉपर की अभिक्रियाशीलता क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और सिल्वर की क्या होनी चाहिए? कम। और कॉपर की ज्यादा और सिल्वर की क्या है, तो कम है, इसलिए आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे का भी चेक कर लेते। ये सोडियम, सोडियम की क्या होनी चाहिए? कम। किससे? तो कॉपर से, लेकिन ऐसा नहीं है, सोडियम की ज्यादा है कॉपर से, इसलिए विस्थापित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आयरन और सिल्वर। सिल्वर की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए आयरन से, तभी आयरन को डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आयरन की अभिक्रियाशीलता क्या है, तो ज्यादा है, और कॉपर और सिल्वर की अभिक्रियाशीलता क्या है, तो कम है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि AgNO3 और क्या हो जाएगा, तो कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 10 सेकंड लगेगा इसका आंसर। हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। अगर ये पूछ देता कि इसके जो द्रव्यमान होगा उसका अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, तो 1। ठीक है, ऑक्सीजन के 1 अणु और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, तो 16। तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा। तो 2 ही कम 2 और 2 8 है 16, तो 1:8 आ जाता। अगर किसका पूछता, तो द्रव्यमान का पूछता तब। अगला है श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन ऐड होता है। दोनों ऑप्शन को अपचयन हो गया, टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसमें एक को क्या करना है कि उपचयन कर देना है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयंस अपना आदान प्रदान करके जो रिएक्शन करेगा उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और इसका और बचा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि जो एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल शराब जैसे बोलते हैं, इसका व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन। ठीक है, इसमें किया जाता है। ये जनरली किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन का मतलब क्या होता है, तो टूटना। अपघटन का ही दूसरा नाम क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया। तो रिएक्शन में देखना है कि कौन टूट रहा है। तो H2 और L2 मिलके तो 2HL बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना तो वो क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, तो वियोजन नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। इसमें जब आप देखेंगे तो ये क्या है, तो क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। क्या बन रहा है, लवण और जल। तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लेकिन 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड टूट के क्या बन रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। जब एक ही रिएक्टेंट अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बना रहा हो तो उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो अभिक्रिया जिसमें
उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अभी बोला ऊर्जा बनेगा, और ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊर्जा बनती है यानी ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो क्या ये ऊष्मा शोषी होगा? नहीं, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की जरूरत होती है। उपचयन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, या ऊष्माक्षेपी होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन बनाया गया था इस चैप्टर में। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हर एक चैप्टर का आपको लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ एमसीक्यूज भी करवाई जाएगी, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदा करेगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।